टाइप हम देख रहे होंगे सर्कुलर क्यू। ठीक है, सर्कुलर क्यू क्या होता है, इसको हम एरे की मदद से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सर्कुलर क्यू को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एरे। ठीक है, ये हमारी क्यू की एक टाइप है। अब सर्कुलर क्यू में हमने इसको एरे की मदद से इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले हमने एक एरे को लेट कर दिया है। ठीक है, इस एरे का साइज क्या है, 4 है। ठीक है, आपको पता नहीं इस एरे का साइज 4 है, ये देखें 1 2 3 और 4, इसका साइज है 4। अब ये सर्कुलर क्यू और दूसरे वाले से दूसरे क्यू में फर्क क्या है, वहां पे हम जब ऐड करते थे ना, मीन्स के कोई भी हम चीज मीन के इनक्यू करते थे, तो हम क्या करते थे, हमारे पास 2 पॉइंटर्स तो होते थे ना, एक होता था फ्रंट, मीन्स के यहाँ पे हमारे पास फ्रंट पॉइंटर है, फ्रंट यहाँ पे होगा, और बैक कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे है हमारा बैक। अगर हम यहाँ से पॉप करते थे, मीन्स के फ्रंट को आगे एक स्टेप मूव कराते थे, अगर हम फ्रंट को यहाँ से यहाँ पे मूव करा देते थे, तो हमारी क्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, इस फ्रंट से इस बैक तक। ठीक है, इससे पहले जो भी है मीन्स के वो खाली हो गया, ये जगह खाली है। अब आपने इसको क्या कंसिडर करना है, जाहिर है जब फ्रंट ही आगे मूव कर गया, फ्रंट ही नहीं रहा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस क्यू के अंदर कोई एलिमेंट अगर डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं, हम डालते तो बैक से है ना, हम नहीं डाल सकते। इसी तरह अगर हम मजीद इस फ्रंट को आगे बढ़ा दें, अगर मीन्स के हम एक और एलिमेंट क्यू के अंदर से पॉप करवा दें, तो क्या होगा, ये फ्रंट जो है ना, ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारी क्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, इस फ्रंट से, जाहिर है इस फ्रंट से इस बैक तक। अब हमारी क्यू कितनी होगी, इस फ्रंट से लेके इस बैक तक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये क्या है, खाली है। ठीक है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि अभी भी हम अपने क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं डाल सकते, क्योंकि हम एलिमेंट तो डालते हैं बैक से, और बैक के आगे तो कोई जगह ही नहीं है कि हम यहाँ पे डाल सकें। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जगह नहीं ना कि हम बैक को आगे मूव करा के कोई एलिमेंट डाल सकें। तो यहाँ पे इस वजह से हमें सर्कुलर क्यू की जरूरत पड़ी कि जैसे ही हम दूसरे क्यू के अंदर एलिमेंट्स को पॉप करवा देते हैं, जो पीछे जगह बच जाती है ना, हम उसको सर्कुलर क्यू के अंदर हम उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे यूज करेंगे, मीन्स के इस बैक को हम कहाँ पे पहुंचा सकते हैं, इस बैक को हम यहाँ पे भी पहुंचा सकते हैं, मीन्स के हम सर्कल के तौर पर बना सकते हैं बैक को स्टार्टिंग पे पहुंचा के। अब बात ये आती है हम बैक को आगे कैसे बढ़ाएं। ठीक है, हम बैक को आगे बढ़ाएंगे बैक +1, ये आपने ये चीज सर्कुलर क्यू के लिए ये आपने जरूर याद रखनी है। ठीक है, बैक +1 मॉड्यूलो n। ठीक है, बैक +1 किया मॉड्यूलो n, ये आपने लगाना है मीन्स के मॉड्यूलो n। यहाँ पे क्या लिखना है, इक्वल टू बैक, मीन्स के बैक को कहाँ पे कर दो, जिस तरह हम लिंक लिस्ट के अंदर करते हैं, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट, इस तरह आपने करना है बैक इज इक्वल टू बैक +1 मॉड्यूलो n। तो इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे हमारी बैक किस पोजीशन पे है, ये है 3 पे, तो बैक हो गया हमारे पास 3 +1। ठीक है, 3 +1 क्या है, 4। ठीक है, इसका हमने मॉड लेना है इसके n के साथ। n क्या है, हमारी एरे का साइज, इस एरे का साइज हमने पहले देखा था, ये था 4 था, तो इसका मॉड लेंगे 4 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 के साथ 4 का मॉड लें 4 के साथ, मीन्स के इसको 4 को 4 के साथ डिवाइड करें, तो पीछे रिमाइंडर क्या बचता है हमारे पास, 0 ना, तो ये बैक जो है ना इस तरह करके 0 पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से बैक कहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पे हम बैक को ले आएंगे। ठीक है, इस तरह ये वाली जगह भी हम यूज कर सकते हैं सर्कुलर क्यू में। ये सिर्फ आपने ये याद रखना है कि आपने फिर बैक को आगे जब भी बढ़ाना होगा ना, आपने यही स्टेप यूज करना है। अब आपको प्रोग्राम के अंदर पता तो नहीं ना आपका बैक, यहाँ पे आप सिंपली इसको कह सकते हो बैक ++ नहीं, अब आपने सर्कुलर क्यू के अंदर जब भी बैक को आगे बढ़ाना है, तो आपने इसी तरह लिखना है बैक +1 मॉड्यूलो n, इसको कर दो बैक को। ठीक है, बैक इज इक्वल टू बैक +1 मॉड्यूलो n। तो ये अब आपको समझ आ गई है ना, बैक +1 वो किस तरह उस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर इसको फिर एक स्टेप आगे बढ़ाना हो, तो उसके लिए भी यही आप प्रोसीजर यूज करके देखेंगे। ठीक है ना, अब हम करके देखते हैं क्या इसके लिए भी इम्प्लीमेंट होता है ये प्रोसीजर या नहीं। बैक 0 पे है, +1 किया, ठीक है, इसका मॉड्यूलो 4, ठीक है, n क्या है 4, मीन्स के 1 मॉड्यूलस 4 लिया, तो हमारे पास क्या आ जाता है रिमाइंडर, 1 मॉड्यूलस 4 लिया,
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये बैग जो है ना इस पोजीशन पे मूव कर जाएगा। मीन्स कि आपने जब भी बैग को आगे बढ़ाना है ना, तो वो आपने क्या कर लेना है, सिंपली बैग प्लस 1 मॉडुलो एन कर देना है। इसी तरह ये देखें, अगर आपका फ्रंट आगे आगे बढ़ता बढ़ता यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है, फ्रंट अब आपका यहाँ पे पहुंच गया है, तो फ्रंट को भी अगर आपने यहाँ पे पहुंचाना है, फ्रंट यहाँ पे पॉइंट करने लग पड़े यहाँ पे, तो भी आप क्या करोगे, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, ठीक है, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉडुलो एन, ठीक है, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉडुलो एन। ये आपने सर्कुलर क्यू के अंदर ये वाली चीज याद रखनी है जब भी आपने बैक को मूव कराना है, जब भी आपने फ्रंट को मूव कराना है। ये करेंगे और बैक जो है ना वो आगे आ जाएगा, उस पोजीशन पे आ जाएगा। अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा हमारी क्यू जो है वो फुल हो गई है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं हमारी क्यू कब फुल हो जाएगी। एक तो मैं सारे ही रेज कर दिए मैंने। अच्छा, यहाँ पे अब एलिमेंट्स खुद से डाल के देख लेते हैं। लाइक मैंने डाले 2 डाला, मैंने 4 डाला, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी क्यू जो है ना वो फुल है। अब आपको तो नजर आ रही है ना यहाँ पे क्यू फुल है, तो अब हम क्यू फुल कैसे कहेंगे, ये देखें, यहाँ पे हमने ये 2 एलिमेंट हमने पहले क्या करवाए हुए थे, डिलीट करवाए हुए थे, और बैक को हम यहाँ पे लेके आए हुए थे। बैक को फिर यहाँ पे लेके आए, तो फिर यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट किया। अब फ्रंट कहाँ पे हमारा, बैक के आगे, ठीक है, फ्रंट हमारा यहीं पे था और जो बैक है ना वो यहाँ पे है। अब आपने क्यू को फुल करने की कंडीशन याद रखनी है कि अगर आप करो बैक प्लस 1 मॉडुलो एन, ठीक है, वो इक्वल टू फ्रंट आ जाए, मीन्स के बैक प्लस 1 मॉडुलो एन आप करें तो वो फ्रंट के इक्वल आ जाए, तो आपका इसका मतलब है कि आपकी जो क्यू है ना वो फुल है, ठीक है। मीन्स के अगर आपका बैक इस पोजीशन पे है और बिल्कुल उससे अगली एक पोजीशन पे आपका फ्रंट आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि हमारी जो क्यू है ना वो फुल है, ठीक है। ये एक चीज ये आपने कब रखनी है, जब आप रखते हो ना, जब भी आप इन क्यू करते हो तो चेक करते हो ना बेस केस के तौर पे कि क्या हमारी क्यू जो है वो फुल तो नहीं। तो उस सूरत में आप क्या कंडीशन लगाओगे, अगर बैक प्लस 1 मॉडुलो एन करें तो वो इक्वल फ्रंट के आ जाए, तो इसका मतलब हमारी जो क्यू है ना वो फुल है। मीन्स के बैक के फौरन बाद फ्रंट आ जाए तो इसका मतलब हमारी क्यू फुल है, ठीक है। अब एक और चीज, अब आपने ये तो आपने याद की इन क्यू के लिए, ठीक है। अब आपने ये चीज याद की जब आपने बैक को या फ्रंट को आगे मूव कराना है। अब एक और चीज है, अगर बैक को हम मजीद एक स्टेप आगे बढ़ा दें, मीन्स के बैक को यहाँ पे ले आए, ठीक है। अब दोनों जो है ना 7 को पॉइंट करने लग पड़े हैं, ठीक है। फ्रंट और बैक जो है ना वो दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, तो इस सूरत में क्या होगा, अभी अगर हम अब पॉप करवाना चाहें हमारे पास, तो अभी भी एक एलिमेंट मौजूद है। मीन्स के जब फ्रंट और बैक एक ही पोजीशन पे आ जाएं, इसका मतलब होता है हमारे जो क्यू है ना, हमारे क्यू के अंदर अभी भी एक एलिमेंट प्रेजेंट है। जब फ्रंट और बैक इक्वल हो जाए, इसका मतलब है एक एलिमेंट आपके क्यू में अभी भी प्रेजेंट है। तो उस सूरत में आपने क्या लिखना है, अगर अब आपने इस एलिमेंट को पॉप कराना है, इस एलिमेंट को डी क्यू कराना है, इसको आपने डिलीट करवाना है, तो उस सूरत में आप कह दोगे कि आप क्या कर दो, सेट कर दो फ्रंट को भी और बैक को भी -1 के इक्वल सेट कर दो। ये आपने 3 चीजें सिर्फ सर्कुलर क्यू के लिए याद रखनी है, ठीक है। अब इसी की मदद से हम अपना कोड जो है ना वो लिख के देखते हैं, ठीक है। हैश इंक्लूड यूजिंग नेमस्पेस std। ओके, हम क्लास लिखेंगे, सॉरी क्लास किसकी लिखेंगे हम, सर्कुलर क्यू की, ठीक है। ये हम क्लास लिखेंगे। हमें पता है हम इसके अंदर क्या लेते हैं, क्यू के अंदर हमें पता है हम एक डायनामिक एरे ली, यूजिंग एरे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो डायनामिक एरे ले ली, उसको डिक्लेयर किया, उसके बाद फ्रंट को डिक्लेयर किया और बैक को भी डिक्लेयर कर लिया। इसके फौरन बाद हमारा काम होता है हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है। तो ये आपने सिंपल वैसे ही करना जैसे आपने पहले क्यू में किया है। कंस्ट्रक्टर बनाया, इसके अंदर आपने क्या किया,
अरे को इनिशियलाइज किया न्यू इंट ऑफ साइज n। तो यहाँ पे अब हमें क्या जरूरत है, हमने n को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं अपनी अरे का साइज, ठीक है, हैश डिफाइन n। आप कुछ भी 10 लेट्स सपोज आपने सेट कर लिया, आपने उसको डिफाइन कर दिया। अब बात आ गई फ्रंट को इनिशियलाइज करना है आपने। फ्रंट इनिशियली अरे की मदद से तो वो -1 पे सेट किया जाता है और बैक भी -1 पे सेट किया जाता है। ये था हमारा क्यू के अंदर कंस्ट्रक्टर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ऑपरेशन जो भी हमने करने हैं सर्कुलर क्यू के अंदर, हम इन क्यू कैसे करेंगे उसका हम फंक्शन लिखेंगे वॉइड इन क्यू, ठीक है। आपने इन क्यू मीन्स कि आपने कोई ना कोई क्यू के अंदर वैल्यू डालनी है। तो इस सूरत में हमने इन क्यू करना होता है, मीन्स के क्या करना होता था, बैक +1। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, बैक इज इक्वल टू बैक +1, ठीक है, बैक +1 मॉडुलो n, ठीक है। इस सूरत में हम बैक को एक स्टेप आगे करेंगे और फिर एरे ऑफ बैक में वो जो भी वैल्यू डालनी है, एरे ऑफ बैक में वो वैल्यू डालेंगे। ये तो हमने लिख लिया कि हम इस सूरत में इन क्यू करते हैं। अब इसके अंदर बात आ गई बेस केस की। तो बेस केस क्या हो सकता है, यहाँ पे मीन्स के हमने पुश कराना है और इससे पहले चेक करना है क्या हमारी क्यू जो है वो फुल तो नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमारी क्यू फुल कब होगी, जब बैक मीन्स के बैक के फौरन बाद फ्रंट आ जाएगा। बैक +1 मॉडुलो n किसके इक्वल आ जाएगा, फ्रंट के। तो उस सूरत में हमारी क्या हो जाएगी, क्यू जो है वो फुल हो जाएगी। बैक +1 मॉडुलो n इक्वल टू फ्रंट आ जाए। इसका मतलब है कि हमारी जो क्यू है वो क्या है, वो फुल है। तो आप सी आउट भी करा सकते हो, ठीक है, सी आउट क्यू इज फुल एंड एल एंड ये कह के आप रिटर्न कर जाओगे। उसके बाद हमने कल देखा था कि पहली दफा जब हमने इनिशियलाइज देखें, यहाँ पे दोनों को ही -1 से किया होता है, ठीक है, फ्रंट को भी और -1 पे। जब भी हम पहले एलिमेंट क्यू के अंदर पुश करते हैं तो उस सूरत में हमें फ्रंट को भी एक स्टेप आगे बढ़ाना होता है। किस सूरत में, सिर्फ उसी सूरत में अगर हमारा फ्रंट -1 पे है तो आपने सिर्फ क्या करना है, फ्रंट को ++ कर देना है। ये हमारा हो गया इन क्यू का जो ऑपरेशन है सर्कुलर क्यू के अंदर। अब हमारी नेक्स्ट आ जाती है, हम क्या लिखेंगे, डी क्यू। डी क्यू देखेंगे, इसका फंक्शन लिखते हैं वॉइड डी क्यू। डी क्यू हम कैसे करते थे, ये फंक्शन है, पैरेंथेसिस लगाए, ओके। हम डी क्यू कैसे करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, सिर्फ फ्रंट को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब आपको पता है फ्रंट को कैसे बढ़ाना है, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 मॉडुलो n, ठीक है। इस सूरत में आप फ्रंट को आगे बढ़ा रहे थे। तो अब आपने चेक करना है कि अगर जब भी आप डिलीट कर रहे होते तो सबसे पहले आप चेक करते हो कहीं आपकी जो वो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं। तो मीन्स कि अगर आपका फ्रंट ही -1 है तो इसका मतलब आपकी क्यू जो है वो क्या है, एम्प्टी है। क्यू इज एम्प्टी, या आप ये लिख दोगे, ठीक है, ये कह दो और फिर रिटर्न कर जाओ एंड एल और फिर रिटर्न कर गए, ये हो गया। उसके बाद हम जब डी क्यू कर रहे थे सर्कुलर क्यू के अंदर, हमने देखा कि अगर फ्रंट और बैक दोनों इक्वल हो जाएं तो उस एलिमेंट को हमने पॉप करवाना हो तो उस सूरत में हम दोनों को क्या सेट कर देते हैं, -1 के, ठीक है। इफ फ्रंट और बैक इक्वल हो जाएं, ठीक है, अगर बैक इक्वल टू फ्रंट लिख देते हैं, इफ बैक इक्वल टू फ्रंट हो जाए तो आपने क्या करना है, सिंपली दोनों को सेट कर देना है। बैक इक्वल टू फ्रंट इक्वल टू -1 मीन्स कि ये वाला एलिमेंट इस तरह से डिलीट होगा आपका। बाकी तो सारे इस तरह फ्रंट को एक स्टेप आगे बढ़ाने से डिलीट हो जाते हैं। ये हमने बेस केस लिखा कि अगर आपका फ्रंट -1 है तो आप रिटर्न कर जाओ। ये था हमारा सर्कुलर क्यू के अंदर इन क्यू और डी क्यू। और जो पीक और एम्प्टी के ऑपरेशन हमने पढ़े थे वो सेम वैसे ही है, ठीक है, चाहे अब मैं यहाँ पे लिखूं या ना लिखूं सेम वही है, ठीक है। पीक का फंक्शन लिखा और पीक जो है कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, मीन्स कह रहे हो फ्रंट को हमें रिटर्न करके देता है। तो हम लिख देते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे भी हम चेक करते हैं, अगर आपका फ्रंट -1 है तो आप सी आउट करा दो कि क्यू ही एम्प्टी है, क्यू इज एम्प्टी, आपको उसका फ्रंट क्या ही दिखाएं। एक तो ये जो है ना
ओके स्मॉल में लिखना है और ये कह के आप रिटर्न कर जाओगे। ओके अब आपने पीक का मतलब क्या होता है, मीन्स के एरे ऑफ फ्रंट में जो भी वैल्यू पड़ी है ना वो आप क्या कर देते हो, रिटर्न कर देते हो। तो आपने क्या करना होता है, सिर्फ इसको रिटर्न करना होता है। मीन्स के इस सूरत में आपने इंटीजर टाइप इसकी रखे तो आपको कुछ ना कोई वैल्यू कोई ना कोई रिटर्न करनी पड़ती है। तो गलत के लिए आपने -1 लिख दिया, अदरवाइज एरे ऑफ फ्रंट आपको चाहिए। ओके इसके बाद अब हम फंक्शन लिख लेते हैं एम्प्टी का, वॉइड नहीं बूल एम्प्टी, ठीक है बूल एम्प्टी। एम्प्टी क्या करता है, मीन्स के अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है तो रिटर्न कर दो आप ट्रू, ठीक है मीन्स के आपकी यस आपकी क्यू एम्प्टी है, अदरवाइज आप क्या कर दो रिटर्न फॉल्स, अगर ऐसा नहीं है तो आप फॉल्स हो। अब हमारा काम क्या है, इस क्लास को करते हैं क्लोज और मेन फंक्शन को करते हैं स्टार्ट। इसके अंदर हमने अपनी क्लास का नाम लिखा सर्कुलर क्यू, ठीक है इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ अपने फंक्शंस को कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल नहीं हो रहे मतलब यहाँ पे मैंने पब्लिक नहीं इंक्लूड किया पब्लिक सेक्शन के अंदर। अब देखते हैं, अब ओबीजे के साथ फंक्शन को कॉल करते हैं। सबसे पहले तो मैं इन क्यू करवाना चाहूंगी, इन क्यू मीन्स के सर्कुलर क्यू के अंदर ये वैल्यू डालो ओबीजे डॉट इन क्यू, 5 डाल दिया मैंने, ओबीजे डॉट इन क्यू, ठीक है 9 डाल दिया मैंने, ओबीजे डॉट इन क्यू मैंने अब 2 डाल दिया। अब मैं डी क्यू करती हूँ, मीन्स के डी क्यू फंक्शन को कॉल किया मैंने, तो ओबीजे डॉट डी क्यू के बाद ये देखें अगर मैं फिर डी क्यू को ही कॉल करती हूँ कि तुम एक और, जब पहला मैंने डी क्यू किया तो मीन्स के 3 हमारा क्यू में से रिमूव हो गया, फिर दूसरी दफा मैंने डी क्यू किया मीन्स के 5 रिमूव हो जाना चाहिए। तो अब हम अपना देख लेते हैं कि हमें जो है पीक की वैल्यू करेक्ट मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक है अब हम इसे सी आउट करा लेते हैं। इसको पीक पे कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए, 9 मिलनी चाहिए। अब इसे कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, ये देखें इसे पीक पे वैल्यू 9 मिली है, तो ये हमारा कोड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब फिर इसको मजीद अगर करके देखना चाहें हम ओबीजे डॉट एम्प्टी, इसको एम्प्टी फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है और ये चूंकि रिटर्न कर रहा है इसके साथ सी आउट लिख देते हैं सिंपली। तो आप सिंपली यहाँ पे मैसेज भी आपको इसे दे सकते हो, द वैल्यू ऑन द पीक इज, ठीक है आप इस तरह कह सकते हो, इस तरह आप कर सकते हो। और अब मैंने एम्प्टी फंक्शन को कॉल किया है, हमारी क्यू के अंदर 9 और 2 प्रेजेंट है, तो अब इसे क्या दिखाना चाहिए, हमारी पीक पे वैल्यू है 9, ठीक है और हमारी क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं है। अब इसे कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, ये देखें द वैल्यू ऑन पीक इज 9 और नीचे उसने एम्प्टी के लिए 0 रिटर्न किया, मीन्स कि आपकी क्यू एम्प्टी नहीं है, अगर क्यू एम्प्टी होती तो वो 1 रिटर्न करता। ये था हमारा कोड, सर्कुलर क्यू को हमने इम्प्लीमेंट किया है यूजिंग एरे।